जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। ग्लोबल मंच पर बेनकाब होगा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए, जो कुछ भी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, जिस तरह से 26 निर्मम तरीके से 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और उसके बाद जो भारत पाकिस्तान में देखा गया सब कुछ, भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से तमाम हरकतें की गई, जिस तरह से फिर सीज फायर की बात हुई, सीज फायर उल्लंघन होता है पाकिस्तान की तरफ से, भारत लगातार जवाब देता है। और अब देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में लगातार आपने भी सुना होगा कि अब भारत की कोशिश और कवायद ये है कि जो पाकिस्तान है उसकी सच्चाई दुनिया को पता चले। देखिए, ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो पूरे दुनिया को पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर है जो पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए। पूरी दुनिया को देखिए, ये तो समझ में आ गया कि पहलगाम में हमला हुआ है, 26 निर्दोष लोगों की जान गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझाना कि इसका संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, जो 9 जगह टारगेट किए गए थे, जो वो आतंकी कैंप थे, इनका संबंध किस तरह से पाकिस्तान से है, ये तमाम चीजें जो हैं, जो IMF पैसा देता है या फिर जिन भी अदर कंट्रीज से पैसे लेता है पाकिस्तान, उसका इस्तेमाल किस तरह से आतंक को बढ़ाने में करता रहा है, ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिसके लिए भारत की अब ये तैयारी है कि अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा और वो जो है देशों की यात्रा करेंगे और जो पूरा जो चिट्ठा है ना, काला चिट्ठा आप समझिए पाकिस्तान का, वो खोलने की तैयारी है। हालांकि देखिए, इसको लेकर एक अपडेट आज ये भी आया कि जो 4 नाम है वो मांगे गए थे, जैसे कि जो पार्टी जो सरकार है उन्होंने कांग्रेस से भी 4 नाम मांगे थे। 4 नाम जरूर कांग्रेस की तरफ से दिए गए। उन नामों में था आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। ये 4 नाम थे, लेकिन इन चारों नामों में से एक भी नाम अभी फिलहाल तक की तो लिस्ट में नहीं है जो सरकार की तरफ से सामने आई है। जो सरकार की तरफ से नाम सामने आए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो शशि थरूर का। जी हाँ, और शशि थरूर का नाम सामने इसीलिए भी क्योंकि उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें काफी एक्सपीरियंस है और जिस तरह से उन्होंने कई मुद्दों पर जो है अपनी राय रखी है, तो बेबाकी से तो उनको शामिल किया गया है इसलिए। अच्छा, अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा मामला है, हर पार्टी से जो है ना कोशिश ये की गई है कि कॉम्बिनेशन बनाया जाए। और देखिए, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि भारत की ताकत और सबसे बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, मतलब इन सबसे बड़ा है देश। राजनीति करने के लिए पूरी उम्र मिलेगी, राजनीति के लिए करने के लिए पूरा समय मिलेगा, लेकिन ये वक्त है आतंकवाद के खिलाफ और जो आतंकिस्तान है ना उसके खिलाफ पूरा एकजुट होकर दुनिया को भी संदेश देने की कोशिश करने की। और ये संदेश लगातार भारत ने दिया है। जी हाँ, एक साथ एक सुर में सबने इस चीज का विरोध किया था जिस तरह से पहलगाम हुआ और जिस तरह से भारत ने, सरकार ने तमाम फैसले लिए, पूरा विपक्ष भी एकजुट नजर आया। लगातार सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्ष की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार चाहे जो भी कदम उठाए। अब जो ये बैठक होगी, जब ये अब नाम सारे सामने आए हैं, तो इस नाम से आप ये भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि हमारा देश भारत जो है पूरी तरह से एकजुट है और किस तरह से हम आतंकवाद को बढ़ाता है आतंकिस्तान, उसके लिए तमाम जो सबूत है, जो तमाम बातें वो रखने के लिए आए हैं। ऐसे में अब आप देखिए कि जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर है, मनीष तिवारी है, अभी तक जो नाम कुछ सामने आए हैं। AIMIM के जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी, NCP शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले, इस तरह के नाम जो है वो सामने आए प्रतिनिधि मंडल में। अच्छा, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर आप देखें, जब से ये हुआ है 22 अप्रैल 2025 की घटना हुई है, उसके बाद से लगातार मुखर नजर आए हैं। लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को 2 टूक सुनाई है, खरी सुनाई है, कहा है कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, किस तरीके से इसको खत्म करना चाहिए, वो तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। और देखिए, प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल है। इसके अलावा आप देखिए, जो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश हैं, अब वही बात, जो 4 नाम उन्होंने भेजे थे लेकिन उन नामों में कोई सिलेक्ट हुआ नहीं, तो इसलिए कांग्रेस की थोड़ी नाराजगी इस पर जरूर आई है कि हमने जो नाम दिए उन नामों को तो सिलेक्ट किया नहीं गया, आपने अलग नाम सिलेक्ट किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, नाम तो सामने आ गए हैं। 7 प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है और इन 7 प्रतिनिधि मंडल की जो नेतृत्व करेंगे वो सदस्य कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो है प्रतिनिधि मंडल, उसका नेतृत्व शशि थरूर करेंगे, जो कांग्रेस के नेता हैं। रविशंकर प्रसाद करेंगे एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, जो बीजेपी के हैं। इसके अलावा संजय कुमार झा जो जेडीयू के हैं वो एक का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। इसके अलावा बैजंत्य पांडा जो बीजेपी के हैं वो एक दल का नेतृत्व करेंगे। कनिमोझी करुणानिधि डीएमके की हैं और वो
एक दल का प्रतिनिधित्व जो कहे वो करेंगी, प्रतिनिधिमंडल का। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो एनसीपी है शरद पवार गुट उसमें से शामिल है और ये भी एक दल का नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं। ये वो 7 नाम है जो नेतृत्व करेंगे। अब आप समझिए कि इसमें कुछ सवाल जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान का जो पर्दाफाश है वो कैसा किया जाएगा। देखिए, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स की प्रमाणिक जानकारी दी जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पर कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों को सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा गुजरात के भुज स्थित एयरफोर्स स्टेशन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान को हम दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। तो ये जो बात कही थी ना राजनाथ सिंह ने, देखिए देश के रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री पाकिस्तान की तरह तो है नहीं जो ये कह दे कि हमारे सोच से जो सोशल मीडिया पर है, तो कहीं ना कहीं तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और उनके जो नेता है, जो मंत्री है, किस तरह से बयान देते हैं, कितने वो सीरियस है। लेकिन जब हमारे रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम एक एक सबूत देंगे और बेनकाब करेंगे पाकिस्तान को, तो उसके पीछे समझिए कि पूरी तैयारी है, पूरा मैनेजमेंट है, पूरा तरह से काम किया गया है। मतलब कि पहलगाम हिंसा से लेकर किस तरह से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी रही है, जो पाकिस्तान ने पूरा किस तरह से इसको मैनेज किया। इसके अलावा भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो कैसे सिर्फ उन टारगेट्स पर हमला किया जहां पर आतंकवादी थे, आतंकवादियों का कैंप था और जहां से आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। इसके अलावा जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, उन जगहों को निशाना बनाया जहां नागरिक थे, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे। ये तमाम सबूत पेश किए जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। साथ ही दुनिया को यह भी बताया जाएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अंजाम दिया, क्यों जरूरत पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की, क्यों जरूरत पड़ी है कि जो भारत से 100 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान में वो तमाम जगह, बहावलपुर जो जगह है या फिर जो एयरबेस है, कैसे हमने उसको क्यों खत्म किया। तो ये वो तमाम बातें हैं और क्यों जरूरत आत्मरक्षा की इस तरह से पड़ी है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो नजर आई है। लेकिन आप समझिए कि भारत अब बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, ये समय, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। सीधे पीएम ने यह कहा था कि बात होगी पीओके पर, बात होगी आतंकवाद पर, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। तो भारत अब बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर मैसेज जब देश के प्रधानमंत्री दे रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि अब ये पूरा मामला रुकेगा नहीं। अब ये जो पूरी बात है वो होगी और पाकिस्तान बेनकाब होगा। देखिए पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जिसे शर्म नहीं आती। पाकिस्तान वो देश है जो लगातार अपनी तरीकों में, भीख मांगने में कहिए आप, या फिर जिस तरह से वो रोता है उसमें कन्विंस करने में शायद वो कामयाब हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत ने बिल्कुल सीख लिया है। पहलगाम के बाद देखिए कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई हैं जो अब से पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि देखिए जिस तरह से 5 बड़े फैसले लिए गए थे, चाहे वो सिंधु जल समझौते को लेकर हो, यहाँ पर जो नागरिक रहे थे उनको यहाँ से जाने की बात कही गई हो, या फिर जो एयर स्पेस बंद किया गया, कई ऐसे फैसले लिए गए कूटनीतिक तरीके से। डिजिटल स्ट्राइक किया गया, वाटर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, तो ये वो तमाम चीजें थी। लेकिन अब इसके बाद ये कदम जहां पर बताया यह जाएगा कि आखिरकार भारत की तरफ से जो कदम है वो क्यों उठाए गए, क्या पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान की भूमिका किस तरीके से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने में हमेशा सामने आई है, किस तरह से हमेशा जो पौध जिसे आप कहते हैं ना वो बनाता रहता है पाकिस्तान अपने देश के अंदर, किस तरह से उन पैसों का, उस फंड्स का इस्तेमाल करता है जो उस अलग देशों से भीख मांग कर लाता है पाकिस्तान। ये तमाम बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई जाएंगी, इसके लिए पूरी तैयारी है। 10 दिनों का ये दौरा होगा, जो जानकारी आ रही है 10 से 11 दिनों का, जिसमें ये जो प्रतिनिधिमंडल है अलग अलग जगहों पर जाएंगे और तमाम बातें जो हैं वो रखी जाएंगी। बहरहाल इंतजार इस बात का जरूर होगा कि किस तरीके से ये तमाम मीटिंग सामने आती है, किस तरह से जो ये प्रतिनिधिमंडल है ये जाता है, किस तरह से ग्रुप्स बनते हैं। लगातार लाइव टाइम्स पर एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको देंगे। तो तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।